ओके। सो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। सो देखो, हार्डवेयर किसको बोलते हैं कि जो भी फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है, राइट, कि जो पार्ट को आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? हार्डवेयर बोलते हैं। और जो पार्ट को आप नहीं देख सकते उसको क्या बोलते हैं? अपन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, राइट। भाई कोई भी कंप्यूटर होता है तो उसमें दो चीजें होती है, एक तो हार्डवेयर होता है और एक होता है सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। तो हार्डवेयर किसको बोलते हैं कि जो आपको आगे दिखता है, राइट, जैसे सीपीयू होता है, राइट, तो सीपीयू में बटन्स होता है, राइट, इधर सीडी होती है, तो बटन को आप क्लिक कर सकते हो। तो ये सब चीज कैसी है? हार्डवेयर है, राइट। ये सब चीज कैसी है? हार्डवेयर है। जैसे सीपीयू हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, इन सबको आप टच कर सकते हो, राइट। तो जो हार्डवेयर होता है उसको आप टच और देख सकते हो। ठीक है। तो हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द मैकेनिकल डिवाइस। ठीक है। कैसे डिवाइस है? मैकेनिकल, मतलब जिसमें कुछ मैकेनिक्स है। क्या है? कुछ मैकेनिक्स है। कि भाई कोई किसी को तो कुछ दबाओगे, मान लो ये बटन को दबाया मैंने तो कुछ होगा इससे, राइट। सीपीयू में ऐसा होता है। फिर इधर सीडी होती है, तो सीडी को दबा सकते हो आप। ठीक है। तो मैकेनिकल डिवाइस है, राइट। क्या करता है? दैट मेक्स अप द कंप्यूटर, राइट। कंप्यूटर को कौन चीज बनाती है? हार्डवेयर बनाता है, राइट। मतलब बाहर की चीज है। ओके। सो ये हार्डवेयर की बात होगी। फिर हार्डवेयर जो होता है उसको देख देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। हार्डवेयर के एग्जांपल्स क्या हो गए? सीपीयू जैसे हार्डवेयर है, कीबोर्ड एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, हार्ड डिस्क भी एक हार्डवेयर है। ठीक है। अभी देखो, उसके कंपैरिजन में सॉफ्टवेयर किसको बोलते हैं? कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। ये एग्जांपल है। ठीक है। ये रट लो। ठीक है। ये याद रख लो ये, कि भाई क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। कि भाई कोई भी अंदर मान लो सॉफ्टवेयर चला रहे हो, राइट, मान लो कोई कोड लिखा है आपने, या तो कोई एप्लीकेशन है, राइट। आप मोबाइल में अपने एप्लीकेशन यूज करते होंगे, अलग अलग गेम्स की, यूट्यूब की अलग अलग ऐप होती है। तो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक्चुअली क्या होता है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, राइट। कि मान लो आप कोई ऐप चला रहे हो, तो उसके अंदर मान लो मैंने कोई बटन दबाया, या तो मैं प्लेयर को मूव कर रहा हूँ, राइट, गेम खेलते होंगे। तो जो प्लेयर को मूव करता है, तो उसके अंदर कुछ तो लिखा होगा ना, उसके अंदर कुछ कोड होगा, राइट। ये वो कोड लिखने से ये चीज होती होगी, राइट। तो ये जो कोड लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपन इंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ठीक है। ये भी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। और एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है, कि भाई अपन ने कोई भी रैंडम कोड नहीं लिखा है, राइट, अपन ने लॉजिकल कोई कोड लिखा है। ठीक है। फिर जो सॉफ्टवेयर होता है इसका काम क्या होता है? देखो, इट टेल्स द हार्डवेयर ऑन हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, राइट। देखो, हार्डवेयर जो होता है वो बाहर होता है, राइट, उसके अंदर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है, राइट। बाहर हार्डवेयर होता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर की जो काम होता है वो काम कौन करवाता है? सॉफ्टवेयर करवाता है। कि भाई सॉफ्टवेयर के बिना कुछ चलेगा ही नहीं, राइट। कि भाई आपकी जो बॉडी है, राइट, तो उसमें स्केलेटन होता है, राइट। स्केलेटन होता है। स्केलेटन मतलब आपकी जो बोन्स होती है, ये जो बोन्स है। बट देखो, सिर्फ बोन से कुछ काम नहीं होगा, राइट। आपको मसल्स भी चाहिए, आपकी जो मांसपेशियां है, आपको खून भी चाहिए, ब्लड। तो ये सब चीजें कौन प्रोवाइड करता है? सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और आपका जो स्केलेटन है उसको क्या बोलते हैं? अपन हार्डवेयर बोलते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल ऐसा देख सकते हो, कि भाई ह्यूमन बॉडी में जो स्केलेटन होता है वो हार्डवेयर है, और जो ब्लड है, जो मसल्स है, वो सब क्या है? सॉफ्टवेयर है। ऐसा भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। ओके। फिर तीसरा पॉइंट देखो, हार्डवेयर को तो अपन छू भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर को अपन छू नहीं सकते हैं और टच भी नहीं कर सकते हैं, राइट। मतलब देख भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते, राइट। तो सॉफ्टवेयर का ये हो गया। फिर देखो, हार्डवेयर के एग्जाम्पल्स ये हो गए। अभी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल दो है, राइट। ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो हार्डवेयर के अपन ने तीन चार टाइप डिस्कस किए, बट सॉफ्टवेयर के दो ही टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी तीन टाइप है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये याद रख लो, ये तीन नाम से इसके। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी दो नाम है, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर और स्पेशल पर्पज सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये भी याद रख लो। ठीक है। ये दो नाम से। अभी देखो, अपन जो कंप्यूटर की जो स्टडी करेंगे उसमें अपन सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, ठीक है, हार्डवेयर की बात नहीं करेंगे आपसे, क्योंकि अपन का जो फील्ड है वो सॉफ्टवेयर की है, राइट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या तो आईटी। तो इसमें अपन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे आपसे। ठीक है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर डिस्कस करते हैं। तो कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं? दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है। तो पहला सॉफ्टवेयर कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा सॉफ्टवेयर कौन सा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। अभी देखो, एग्जांपल में बताता हूँ कि ये जो हार्डवेयर होता है उसके उसको चलाता कौन है? उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाता है, राइट। ये जो पहला सॉफ्टवेयर है ना, वो कौन चलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर चलाएगा। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को कौन चलाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाता है, राइट। कि भाई कोई भी एप्लीकेशन, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपको बनानी है, तो कौन कैसे बनाओगे आप? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, राइट। तो ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो चलाता है इसको। ठीक है। किसको? सिस्टम सॉफ्टवेयर को। और सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको चलाएगा? हार्डवेयर को चलाएगा। और ये सब यूज कौन कर रहा है? तो यूजर यूज कर रहा है। यूजर मतलब कोई भी चीज, कोई भी मानस, राइट, कि वो इसको यूज करेगा। ठीक है। तो देखो कैसे करेगा, अपन समझते हैं। तो पहला जो टाइप है उसका नाम है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखो, जैसा नाम कहता है सिस्टम, कि कोई भी कंप्यूटर है तो उसको अपन एक सिस्टम बोलते हैं।
तो उसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करता है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है, सिंपल। तो देखो वही इसकी डेफिनेशन है कि इट इज डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर इफेक्टिवली। कि कोई भी हार्डवेयर है कंप्यूटर का, राइट, मान लो ये हार्डवेयर है, तो इसको चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको क्या बोलते हैं अपन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेट मतलब काम करवाना है उससे, ठीक है। फिर ये लिखेंगे, फिर ये क्या लिखोगे आप, कि प्रोवाइड्स एंड मेंटेन्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है कि भी हार्डवेयर को चलाना है, ठीक है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। अभी देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एप्लीकेशन चलाने के लिए, राइट। आप ऐप यूज करते हो मोबाइल में, राइट, बहुत सारी ऐप्स होती है, तो उसको चलाते कैसे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डायरेक्टली तो चला नहीं सकते, तो उसके लिए आपको एक सिस्टम चाहिए होगी, राइट। और वो सिस्टम कैसे मिलेगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर से मिलेगी, सिंपल, ठीक है। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपलसरी चाहिए आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना कुछ नहीं हो सकता, राइट। वो आपका वो हो गया, ठीक है। आप ऐसा समझ लो कि ये बॉडी है, तो बॉडी में जो स्केलेटन है वो हार्डवेयर है, राइट, जो स्केलेटन है वो हार्डवेयर है। फिर जो मसल्स है ना, देखो मसल्स, ये आपका वो है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्योंकि मसल नहीं होगी तो कुछ कर ही नहीं पाओगे आप, राइट। तो मसल क्या होगी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और जो आपका ब्लड है ना, वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ऐसे समझ लो। देखो इन इन तीनों में से आप एक को भी हटा दोगे, अगर आप हार्डवेयर को हटा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आप मसल को हटा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा, अगर आप ब्लड को हटा दोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो तीनों चीज जरूरी है, हार्डवेयर भी जरूरी है, मसल्स भी जरूरी है, ब्लड भी जरूरी है, ठीक है। तो मसल्स कैसे जरूरी है, कि भाई मसल का काम क्या है कि भाई सबको एक साथ रखता है, राइट, कि भाई ये जो बॉडी है उसके सारे बोन्स को एक साथ रखता है ना वो, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही वही है कि भाई उसके अंदर जो भी ब्लड है, जो भी बॉडी में टिश्यूज है, तो उसको एक साथ कौन रखता है, मसल्स रखता है, राइट। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम भी वैसा ही है, ठीक है। फिर देखो बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड का काम क्या है कि भाई एक दूसरे से दूसरी जगह जाना है, राइट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है। तो ये सब का काम कौन करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके टाइप वही है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सेकंड टाइप वही है कि भाई देखो डिजाइन टू परफॉर्म अ जनरल टास्क, ठीक है, जनरल टास्क, मेन मेन चीजें करनी है, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे अपन, देखो उससे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। कि देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल ऐसा कि विंडोज है, यूनिक्स है, लिनक्स है, ठीक है। तो ये तीसरी चीज याद रखना, ये आप विंडोज यूज करते होंगे अगर आप पीसी यूज करते हो तो विंडोज क्या काम है उसका, कि भाई उसके अंदर एप्स होते हैं ना, विंडोज के अंदर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह यूज करते होंगे, एक्सेल वगैरह। तो एप्स किसके अंदर होती है, विंडोज के अंदर, ठीक है। वैसे लिनक्स भी है, यूनिक्स भी है, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, याद रख लो। अभी देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, उसके भी तीन टाइप्स हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो देखो उन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। किसके टाइप है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। देखो सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप का है, वापस पढ़ाता हूँ मैं, जगह नहीं है क्या। सॉफ्टवेयर जो है वो दो टाइप का है, एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी तीन टाइप्स हैं, कौन से, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस बोलते हैं जिसको, फिर सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, एसएसएस और एसडीएस, ठीक है। देखो ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। ये जो विंडोज है उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका जब फोर्थ सेम में आओगे ना, फोर्थ सेम में तो एक सब्जेक्ट आएगा ओएस नाम का, ठीक है। अपन भी इस चैनल पे पढ़ाते हैं ओएस को, तो वो जो सब्जेक्ट है ना उसमें अपन यही बात करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो देखो अभी मेन मेन पढ़ लो कि इसका काम क्या होता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। आप विंडोज देखते हो तो विंडोज क्या होता है कि भाई पीसी को चालू करते हो, आप लैपटॉप को चालू करते हो तो विंडोज आती है ना सबसे पहले, विंडोज का लोगो आता है, राइट। तो देखो ये विंडोज का काम क्या है, हार्डवेयर को कंट्रोल करना। फिर देखो जो विंडोज होती है वही इंटरेक्शन करती है यूजर के साथ, तो इंटरेक्शन का काम भी वही है, उसका ही है। फिर यूजर, विंडोज का काम क्या है कि ब्रिज बनाता है वो हार्डवेयर और यूजर के बीच में। अगर विंडोज नहीं होगी तो आप पीसी को एक्सेस नहीं कर पाओगे, राइट। तो इसलिए वो ब्रिज है एक, ठीक है, याद रखना ये सब, ठीक है। ओके। और एग्जाम्पल कौन से विंडोज है, लिनक्स है और यूनिक्स है, ठीक? ये सब भी एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो याद रखना ये। ओके, सो आई होप ओएस समझ में आया होगा। फिर सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, कि भी कोई भी सिस्टम जो है, राइट, ये जो सिस्टम है उसको सपोर्ट कौन करेगा। तो मैंने बोला सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर उसको सपोर्ट करेगा, कि भाई इसको हेल्प्स करता, किसको हेल्प करता है, वो हार्डवेयर को हेल्प करता है, ठीक है। देखो इधर ही मैंने लिखा हार्डवेयर को हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आप प्रिंटर यूज करते होंगे, राइट, आपने कभी प्रिंटर यूज किया होगा लाइफ में, राइट। प्रिंटर कैसा होता है कि उसके लिए ना अपन को इंस्टॉल करना पड़ता है लैपटॉप में या पीसी में। किसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ड्राइवर को, इसको ड्राइवर बोलते हैं अपन।
अभी वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर नहीं है, ये किसका ड्राइवर है? प्रिंटर का ड्राइवर है। ड्राइवर का मतलब है कि प्रिंटर चलाने के लिए जो चीज जरूरी है वो किसके अंदर होगी? ड्राइवर के अंदर होगी। क्या बोला मैंने? कि प्रिंटर को चलाना है मेरे को, अभी डायरेक्ट तो चला नहीं पाएंगे उसको, उसके लिए तो अपन के पास सॉफ्टवेयर नहीं है ना। तो वो जो सॉफ्टवेयर वो किसके अंदर होता है? ड्राइवर के अंदर होता है, ठीक है, तो उसको ड्राइवर बोलता है। तो देखो ड्राइवर का काम क्या है कि भाई सपोर्ट करना है ना एक तरीके से, तो इसीलिए वो किस में आएगा? सपोर्ट सॉफ्टवेयर में, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ड्राइवर फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, प्रिंटर लिख सकते हो आप इधर, प्रिंटर, ठीक है। ओके, फिर तीसरा टाइप है उसका सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। देखो ये क्या करता है? सिस्टम को डेवलप करने में मदद करता है, ठीक है। मान लो आपने कोई लिखा है कोड और उसमें आपको कोई ऐप बनानी है, राइट? मान लो कोई ऐप बनानी है, आपकी बहुत अच्छा आइडिया है, मान लो आपको फ्री फायर बनानी है, पबजी पबजी बनानी है। तो ये जो ऐप होती है वो किसके लिए होती है? डेवलपमेंट में होती है। किसके लिए होती है? डेवलपमेंट के लिए यूज होती है, ठीक है। तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। तो प्रोवाइड्स डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टू प्रोग्रामर, कि अब जो कोडर होते हैं, राइट, जो कोडर्स होते हैं, उसको कोडिंग करने के लिए कौन हेल्प करता है? सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। उसके एग्जांपल क्या क्या है? प्री प्रोसेसर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है। इसके बाद अपन को यही पढ़ना है। देखो असेंबलर पढ़ना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ना है, ठीक है। तो देखो प्री प्रोसेसर का काम होता है कि प्रोसेस करना है चीजों को, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का भी वही काम होता है। तो ये जो चीज होती है वो कोडिंग में यूज होती है, राइट, ये वाला सॉफ्टवेयर। तो तीन टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है। तो ठीक है, ओएस पढ़ा अपन ने, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी दो टाइप होते हैं, ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक तो जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस, ठीक है। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मीनिंग क्या होता है कि भाई इट इज डिजाइन टू परफॉर्म जनरल टास्क, राइट। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब है ऐप, राइट। आपके मोबाइल में ऐप होता है, राइट। आपका जो मोबाइल है उसके अंदर ऐप्स होता है ना बहुत सारे, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो मान लो आप वर्ड यूज कर रहे हो, अभी आप ऐप होता है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो मोबाइल में ऐप होता है, ठीक, और एक पीसी का ऐप होता है। तो पीसी में कौन से ऐप होते हैं कि आप वर्ड यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, तो ये सारे कैसे ऐप है? पीसी के ऐप है। मोबाइल में कौन से ऐप होते हैं कि मान लो कैलकुलेटर होता है, कैलेंडर होता है, राइट, गेम्स होती है आपकी सारी, राइट, गेम्स वेम्स वगैरह। तो ये एप्लीकेशन में आती है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, वेब ब्राउजिंग, क्रोम होता है ना, आप क्रोम यूज करते होंगे, गूगल क्रोम, वेब ब्राउजिंग के लिए वगैरह, राइट। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो। अभी इसके दो टाइप कौन से हैं? एक तो जनरल पर्पस और एक स्पेशल पर्पस, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ना वो 3 मार्क में आ सकता है या तो 4 मार्क में भी आ सकता है कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को समझा दो, ठीक है। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। फिर ये भी थोड़ा समझा देना, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप ये भी समझा दो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। एक्स्ट्रा लिखने से कुछ काटेंगे तो नहीं, मार्क्स आपको ज्यादा ही मिलेंगे, ठीक है। तो डरना नहीं है, लिख के आ जाना ये। तो दो टाइप के होता है, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस, ठीक है। तो होता है जनरल पर्पस जीपी और एक होता है स्पेशल पर्पस एसपी, ठीक है। तो ये सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं, ठीक है। देखो जनरल पर्पस, ठीक है, जनरल का मतलब है एकदम जनरल वस्तु है, ठीक है, मतलब कोई खतरनाक वस्तु नहीं है, जनरल वस्तु है। मान लो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, पीपीटी यूज करते हो, एक्सेल यूज करते हो, ये जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो सब लोग यूज कर सकते हैं, राइट। कि भाई इसके लिए कुछ खतरनाक आने की जरूरत नहीं है, अगर मैं एकदम नॉर्मल मेरे को आता होगा ना तो भी मैं कर दूंगा, राइट। तो वैसे सॉफ्टवेयर को क्या बोलते हैं अपन? जनरल पर्पस, ठीक है। तो भाई इट इज कॉमनली यूज्ड बाय मेनी पीपल फॉर एवरीडे टास्क, राइट। अगर आप किसी भी ऑफिस में जाते होंगे ना तो वहां पे यूज होता ही है, ये रोज यूज होता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन सॉफ्टवेयर है, राइट। तो ये कैसे सॉफ्टवेयर है? जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इट इज डिजाइन सो दैट पीपल कैन यूज इट इजीली, कि भाई लोग आसानी से इसको यूज कर सकते हैं, है ना। इजी टू यूज एंड इजी टू मैनेज, राइट। इजी होता है सब, मतलब फटाफट काम आपको सीख भी जाओगे इसको, तो इजी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ओके, देखो उसका ऑपोजिट होता है स्पेशल पर्पस, कि भाई इसका जो काम है स्पेशल पर्पस के लिए है, ठीक है। मान लो आपको किसी बैंक का सॉफ्टवेयर बनाना है, राइट, मान लो कोई बैंक है, राइट। अभी उसका सॉफ्टवेयर बहुत स्पेसिफिक होता है कि आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, राइट। उसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है बैंक में, तो उसका जो सॉफ्टवेयर होता है वो कैसा होता है? स्पेशल पर्पस होता है, right? कि भाई स्पेशल लोग ही इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज्ड बाय लिमिटेड ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत कम लोग इसको यूज कर सकते हैं, सब लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओनली फॉर स्पेशल पर्पसेस, राइट। एरे गहरे काम के लिए यूज नहीं होता, स्पेशल काम के लिए यूज होता है। इट इज डिजाइंड एज पर रिक्वायरमेंट, कि भाई बैंक की अलग रिक्वायरमेंट होगी, राइट, कि भाई बैंक को अलग चाहिए, मान लो अकाउंट है उसको अलग रिक्वायरमेंट है। मान लो आप रेलवे में कुछ करवाने जाते हो, राइट, रेलवे में, तो उसका कुछ अलग चीजें होंगी। तो देखो सबकी अलग अलग चीजें होती है, राइट। तो रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो उसके हिसाब से होता है ये। एंड कैन ओनली बी यूज्ड बाय स्पेसिफिक पीपल, कि भाई सब लोग यूज नहीं करते इसको, स्पेसिफिक लोग ही यूज करते हैं। ये जो जनरल पर्पस है उसको सब लोग यूज कर सकते हैं, इसको सब लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
फिर एग्जाम्पल क्या है इसके, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और बैंकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखो दो दो एग्जाम्पल पढ़े अपन ने, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो दो तरीके के सॉफ्टवेयर पढ़े अपन ने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन टाइप, ओएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सपोर्ट सॉफ्टवेयर। सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दो टाइप, एक तो जीपी जनरल पर्पस और एक होता है स्पेशल पर्पस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, फिर तीन चीजों की बात करनी है अपन को, एक असेंबलर, फिर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, तो ये तीन चीज की बात करते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो कोई भी कंप्यूटर है, राइट, तो उसके अंदर कोड लिख रहे हैं अपन। ठीक है, ये कोडिंग कर रहे हैं, तो अपन कंप्यूटर को क्या देंगे, इनपुट देंगे। क्या देंगे, इनपुट देंगे, और अपन को क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। और बीच में क्या होता है, प्रोसेस होता है। देखो कि कोई भी कंप्यूटर है, ठीक है, तो वो बीच में क्या करेगा, प्रोसेस। प्रोसेस मतलब काम कर रहा है कुछ, कोई वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इनपुट मतलब उसको क्या दे रहा है, आउटपुट मतलब क्या मिल रहा है अपन को। तो इनपुट देखो, अपना इनपुट कैसा होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है या गुजराती होता है, राइट, मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस होती है, राइट। तो अपना ह्यूमन लैंग्वेज है, और आउटपुट भी अपना कैसा आएगा, इंग्लिश हिंदी गुजराती, राइट। इंग्लिश हिंदी गुजराती में अपना आता है आंसर। तो बीच में जो होता है ना, वो इंग्लिश हिंदी गुजराती नहीं होता, वो कैसा होता है, बाइनरी लैंग्वेज होती है। कैसी लैंग्वेज होती है, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी का मतलब है जीरो और वन। मतलब कंप्यूटर जो होता है वो किस पे काम करता है, जीरो वन पे काम करता है। मतलब उसके अंदर जीरो वन ऐसा सब लिखा होगा, बाइनरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो देखो ये जो कन्वर्जन होता है, क्या होता है कन्वर्जन। तो भाई इंग्लिश हिंदी से किस में कन्वर्ट होगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। फिर बाइनरी से किस में कन्वर्ट होगा, वापस इंग्लिश हिंदी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन होता है ना, ये अपन को समझना है अभी। ठीक है, तो देखो पहली चीज होती है असेंबलर। ठीक है, अभी देखो असेंबलर जो होता है उसका काम क्या है। असेंबलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, पहले तो ये याद रख लो। ठीक है, ये क्या है, कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। प्रोग्राम का मतलब क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब असेंबलर के अंदर कुछ कोड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, कोड लिखा होगा। ठीक है, तो असेंबलर का काम क्या है, देखो असेंबलर का काम क्या होता है कि ट्रांसलेट्स प्रोग्राम ऑफ असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। ठीक है, देखो असेंबली लैंग्वेज किस में होती है, कि असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस होता है। क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। कि भी मान लो मेरे को दो नंबर को ऐड करना है, तो उसमें एक इंस्ट्रक्शन होगा ADD, ऐड नाम का एक इंस्ट्रक्शन होगा। अभी ये जो इंस्ट्रक्शन का है उसका काम क्या होता है, एडिशन करना है, कि भाई इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देगा वो। ठीक है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन होता है। अभी कंप्यूटर जो होता है ना, वो इसको डायरेक्टली नहीं समझ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसको तो क्या आता है, उसको सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। कौन सी लैंग्वेज आती है, बाइनरी। तो उसको डायरेक्टली तो समझ नहीं पाएगा, किसको, इसको समझ नहीं पाएगा डायरेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे असेंबली लैंग्वेज में से, किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी लैंग्वेज में। ठीक है, तो वही काम है इसका, कि असेंबली लैंग्वेज से किस में कन्वर्ट करता है, वो मशीन लैंग्वेज में। ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ना, वही बाइनरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज को अपन मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्या बोलता है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो कन्वर्ट करता है उसमें। ठीक है? तभी वो काम कर पाएगा ना, डायरेक्टली तो काम नहीं कर पाएगा कंप्यूटर। ठीक है, मैंने बताया पहले, कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज ही आती है। ठीक है, ओके, तो देखो ट्रांसलेट करता है वो। मशीन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ जीरोज एंड वन। देखो मैंने बताया ना, बाइनरी जो होता है वो किससे बना होता है, जीरो और वन से बना होता है। कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स दिस मशीन कोड। ठीक है, ये जो मशीन का कोड है उस वही कंप्यूटर चलाता है और कुछ नहीं चलाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। तो असेंबली का काम ही वही है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ना, उसको किस में कन्वर्ट करेगा वो, बाइनरी में, मतलब मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, ओके, सो असेंबलर हो गया। फिर देखो दो बहुत ही, देखो असेंबलर इतना सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो दो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेटली आपका डिफरेंस में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भाई डिफरेंस बता दो इन दोनों के बीच में। किसके बीच में, कंपाइलर के बीच में और इंटरप्रेटर के बीच में। तो देखो अब क्या होता है कि भाई कोई भी लैंग्वेज होती है, राइट, सॉरी, भाई कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, राइट, कि अपन कोड लिख रहे हैं कोई भी। ओके, देखो कोई भी कोड लिख रहे हो, ठीक, या आपने बहुत सारा कोड लिखा है, ठीक? तो कोड अपन किस में लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं। अभी देखो इंग्लिश तो समझ नहीं पाएगा वो, तो किस में कन्वर्ट करेंगे अपन उसको, बाइनरी में। ये जो कन्वर्जन है ना बाइनरी में, वो कौन करता है, कंपाइलर करता है। बाइनरी का मतलब होता है मशीन कोड। तो अपन कहाँ से कन्वर्ट कर रहे हैं, अपन एक हाई लेवल लैंग्वेज से, सॉफ्टवेयर हाई लेवल लैंग्वेज से कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, हाई लेवल लैंग्वेज। की जो इंग्लिश है, हिंदी है, ये सब कैसी लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेजेस है। ठीक है, तो इसमें से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, लो लेवल लैंग्वेजेस में, मतलब मशीन कोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये कन्वर्जन कौन करता है, कंपाइलर। ठीक है, तो देखो कंपाइलर का मतलब होता है कंपाइल करना। क्या करना है, कंपाइल करना।
कंपाइल मतलब उसको इवेल्युएट करता है, वो क्या करता है, इवेल्युएट। इवेल्युएट मतलब जांच पड़ताछ करता है कि अपन ने जो कोड लिखा है वो सही है कि नहीं। अगर वो कोड सही होगा तो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा, 0 1 में। अगर सही होगा तो कौन करता है ये काम कौन करता है, कंपाइलर करता है, उसका काम ही वही है। देखो, इट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम ऑफ हायर लेवल इनटू मशीन लैंग्वेज। कि भी कोई भी हायर लेवल का प्रोग्राम होगा तो इसको किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में। और ये जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंपाइलेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। कंपाइलेशन बोलते हैं उसको। अभी देखो, कोई भी कोड होता है ना, तो जो कंपाइलर होता है ना उसको पूरा का पूरा ही कर लेगा, ठीक है। पूरा का पूरा ही उसको कंपाइल कर देगा। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज से कहाँ कन्वर्ट कर रहा है वो, मशीन लेवल लैंग्वेज में। मशीन लेवल लैंग्वेज में कौन कर रहा है, कंपाइलर कर रहा है, ठीक है। तो जो पूरा का पूरा कोड है ना वो पूरा का पूरा ही कर देगा वो एक साथ, ठीक है। मतलब पूरा लड्डू है ना, वो एक साथ पूरा लड्डू को खा रहा है, ठीक है, भीम है वो, ठीक है। पूरा एक साथ उसको लड्डू को खा देगा, ठीक है। भीम की चड्डी। देखो, तो कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम एट द टाइम, ठीक है, याद रखना है। अभी देखो, ऑपोजिट ऑफ अ कंपाइलर इज कॉल्ड डी कंपाइलर। क्या बोलते हैं उसको, डी कंपाइलर, जो उल्टा काम कर रहा है कि मशीन से लेके हाई लेवल में जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं अपन, डी कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है? उल्टा। एक तो कंपाइलर होता है और एक डी कंपाइलर होता है, ठीक है। उल्टा काम कर रहा है अपन डी कंपाइलर में। ये समझ में आ गया कंपाइलर का काम। फिर उसका ऑपोजिट होता है इंटरप्रेटर। देखो, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों सेम चीज है, दोनों डिट्टो सेम है, ठीक है। देखो इसमें भी सेम ही लिखा है मैंने, कि हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल में। कि भाई कोई भी अपन कोड लिख रहा है तो कैसा लैंग्वेज है वो, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उसको किस में कन्वर्ट करवाएगा, लो लेवल में, मतलब मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखो, कन्वर्ट्स, बट इसमें फर्क क्या है सिर्फ इन दोनों में, कि ये जो प्रोग्राम होता है ना वो लाइन बाय लाइन करता है। कि भाई एक साथ लड्डू नहीं खाएगा वो, एक साथ लड्डू नहीं खाएगा वो, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा कट करके खाएगा, ठीक है। एक साथ लड्डू कभी नहीं खाते हैं, पेट में दुखेगा फिर, ठीक है। तो देखो, कन्वर्ट्स एंटायर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, यही डिफरेंस है इन दोनों में, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस कौन सी होती है। सो आज अपन ने दो चीज़ों के बारे में बात की। एक तो दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, एक तो पहले तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की डिफरेंस बताया मैंने। फिर मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर दो टाइप के होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है? फिर क्या पढ़ा अपन ने कि भाई इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। सो असेंबलर का क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में आ जाएगा, ठीक है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर का डिफरेंस आपको 4 मार्क में आ सकता है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। और फिर ये सॉफ्टवेयर का जो क्वेश्चन है ना, ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि भाई व्हाट इज सॉफ्टवेयर और उसका टाइप बता दो। व्हाट इज सॉफ्टवेयर और उसके टाइप्स बता दो। तो आपको याद रखना है सॉफ्टवेयर के दो टाइप हैं। और फिर अगर 7 मार्क में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सारे टाइप्स बताने पड़ेंगे, ये सारे टाइप्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। आपको लिख के आने हो सारे टाइप्स, भूल मत जाना। तो याद रख लो, 7 मार्क में आ सकता है ये, ठीक है। और फिर क्या आ सकता है, ये असेंबलर का कोड 3 मार्क में आएगा और ये सब 4 मार्क में आ सकता है, ठीक है। सो काफी सारा अच्छा चीज है। तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आपसे हो जाएगा। और आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।